खुल करके बीजेपी में रह करके कोई भी यादव की बात नहीं कर सकता, ये सत्य है। बाकी इस चुनाव में मैं अलवर की और जयपुर ग्रामीण की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के जो यादव कम्युनिटी है मेरे हिसाब से 70-80% कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ऐसा क्यों? ये प्रताड़ित करना नेताओं का, अब हमारे यहाँ नजदीक के राजेंद्र जी यादव है, इनको डरा धमका करके इन लोगों ने बीजेपी में शामिल करवाया है। उधर तेजस्वी यादव बिहार में, उनके पूरे परिवार को बच्चियों सहित इन्होंने केस लगवा रखा है बीजेपी ने। यूपी के अंदर मुलायम सिंह जी यादव साहब है, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सब बातें समझते हैं आजकल। मिलजुल कर रहते हो यादव के साथ? मिलजुल वो तो सिर्फ वोट मांगते हैं विधानसभा में, तभी लट बसते हैं आप। लट बताए बच्चा, अब तो यही कहा। फोन बज रहा है नेताजी आपका? तो कहीं अखिलेश का फोन तो नहीं है? नहीं, फोन फान तो हमारे पास नहीं आते, आ भी जाए, लेकिन हम क्या है कि जो समाज की बातें आती है ना, समाज को बीजेपी ने प्रताड़ित करने का काम किया है। ये तो देखी दिखावा एक दो जगह बना देते हैं कुछ, वो अपने जेब में रखने के लिए। अगर भाई हमने हीरो का प्रतिनिधित्व दिया, बाकी उनके पास कोई पावर और कोई वो नहीं है। कमाल है, मुख्यमंत्री को भी आप छोटा मोटा पद मानते हैं? छोटा मोटा पद साहब, मुख्यमंत्री ये हमारे पर्ची से बना दिया राजस्थान में, तो वो भी तो पर्ची से बना होगा, लेकिन सह तो आपके समाज एक डिसीजन नहीं ले सकता। कोई IAS बना के भेज दिया दिल्ली से, वो कर रहा है सारे निर्णय। अच्छा, ये आपको बड़े अंदर की खबर है? नहीं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। अगर हमारे विधायकों को पता है नहीं, को कब DSP लग जाता है, कब यहाँ थानेदार लग जाता है, उनको ही पता है नहीं। अच्छा, अलवर की बात करें तो अलवर में क्या रहेगा? अलवर में कांग्रेस, ललित यादव। क्यों? नहीं, युवा है, यहाँ का स्थानीय है और क्षेत्र में रहता है, नौजवानों के बीच में संघर्ष किया है उसने, और पहली बार ऐसे नौजवान को टिकट मिला है। तो सब सोच रहे हैं कि स्थानीय को आगे कभी भविष्य में टिकट ही नहीं मिलेगा अगर इस बच्चे को हरा दिया तो। नहीं, भूपेंद्र यादव अब भी मंत्री थे, हमारे बेचारे महेंद्र यादव बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनके बहुत नजदीकी संबंध था, उनको टिकट नहीं दिला पाए। वो क्या करेंगे उनके मंत्री पद का, बताओ। अलवर की ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र है और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जिला अलवर लगता है और लोकसभा क्षेत्र इनका जयपुर ग्रामीण पड़ता है। तो यहाँ के जो मतदाता हैं बानसूर विधानसभा के, इनकी नजरें अलवर जिले पर भी होती हैं और जयपुर ग्रामीण भी होती हैं। दिल इनका अलवर में बसता है और दिमाग इनका जयपुर ग्रामीण में लगता है। इस चुनाव में मैं अलवर की और जयपुर ग्रामीण की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के जो यादव कम्युनिटी है मेरे हिसाब से 70-80% कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ऐसा क्यों? ये प्रताड़ित करना नेताओं का, अब हमारे यहाँ नजदीक के राजेंद्र जी यादव है, इनको डरा धमका करके इन लोगों ने बीजेपी में शामिल करवाया है। उधर तेजस्वी यादव बिहार में, उनके पूरे परिवार को बच्चियों सहित इन्होंने केस लगवा रखा है बीजेपी ने। यूपी के अंदर मुलायम सिंह जी यादव साहब है, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये सब बातें समझते हैं आजकल। ये धर्म के नाम पर राजनीतिक आडंबर रच करके, ये देशद्रोही बता करके देश की एकता खंडित हो रही है। इससे बार बार नहीं चलता, 10 साल चल लिया इनका। अब पूरा यादव समाज एकजुट होकर के इस बीजेपी की बगावत कर रहा है सब जगह। मेरे साथ बानसूर के प्रधानपति सुभाष जी। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? आप शकुंतला से नाराज थे, फिर अंतिम समय में उनके साथ चले गए, अब की बार क्या रहेगा? देखो, वो हमारा आपसी मनभेद था किसी चीज़ को लेकर, वो मैं पहले 1-2 बार क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी अंत में पार्टी के साथ रहना था तो हमने पार्टी के साथ मैडम के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास किया। और जो अभी ये चुनाव चल रहे हैं हमारे लोकसभा के, लोकसभा में जहाँ तक हमारे समाज की बात है, हम अपने समाज संगठित है, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो हमारा सारे समाज का तकरीबन यही मन है कि भी हम कांग्रेस के साथ रहें। कांग्रेस के साथ जाने का रीज़न मेन ये भी है कि भी समाज को अगर टिकट दी है, MLA की टिकट हो, चाहे लोकसभा की टिकट हो, चाहे राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल हो, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है हमें। बीजेपी पार्टी ने, मुझे नहीं याद है ना, मेरे को लगता है कि भी ऐसा कोई उन्होंने टिकट दिया हो। अगर हम बात करें बहरोड की, तो बहरोड में हमारे है ही यादव सीट, चाहे कोई सी पार्टी हो तो वो यादव को देगी। तो ऐसे ही जो यादव के लिए कांग्रेस पार्टी करती है, मेरे हिसाब से बीजेपी नहीं करती। बाबू जी, आप तो पके हुए चावल, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप आगे आ जाइए। क्या 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 रुख है अब की बार आपके समाज का? अब जो ये कह रहे हैं ये सही है, और पिछले चुनाव में तो हम 3 जगह थे। नहीं, हम तो डॉक्टर साहब के साथ थे। आप डॉक्टर साहब बहुमत में, हाँ, बहुमत में। और अब जो भी हमारे जो प्रधान जी वगैरह जो पूर्व अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, उसी के अनुसार हम वोटिंग करेंगे। उसी के अनुसार वोटिंग करोगे? खुद का दिमाग नहीं लगाओगे? इतनी उम्र हो गई, आप खुद भी तो तजुर्बा रखिए, हो सकता है गलत सोच रहे हो। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन सब मिलके चलेंगे, जब जोड़ेंगे तभी तो ठीक रहेगा। थोड़ी के एक दूसरे की सलाह से ही काम होगा।
आप जवान लगते हैं कि आप भी इनके साथ हैं या फिर आपका कुछ अलग मंत है? हम यादव समाज सारे साथ हैं। अच्छा, सारा तो कभी भी नहीं आता। 99%, 100 में से 99% कांग्रेस के साथ हैं। अरे भाई साहब कैसे बात कर रहे हो आप? हकीकत बात अब के देख लेना। अब की बात यादव साथ में रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों साथ रहेंगे अब की बार? बताओ भाई सर। क्यों? ये बीजेपी है ना, मनमर्जी करती है और यादों की कांग्रेस ही है। हमारे को टिकट देने वाली भी कांग्रेस है और हमारे को आगे बढ़ाने वाली भी कांग्रेस है। अच्छा हाँ बाबू जी, आप तो किसान नेता है ना? हाँ जी तो आप बताइए कि आप इनके चक्कर में कहाँ आ गए? भाई, चक्कर में नहीं है हम अपने हित की सोच रहे हैं। हमने सदा जो है तीसरे फ्रंट को सहयोग किया है। जब से सर छोटू राम के टाइम से लगा के किसानों ने, और चाहे देवीलाल जी, और शुरू से ही जितने भी किसान नेता हुए हमारे देश के, उन्होंने किसानों की बात करी, किसानों के लिए काम किया। और हमने पहले से ये सोच रहे थे कि वह कांग्रेस लंबे टाइम से काम कर रही है, कांग्रेस किसानों के लिए जो किसानों के हित का काम नहीं कर पाई। लोग धार्मिक उन्माद में आकर के सब लोग पहले आप भाजपा के लिए वोट कर गए, भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन 14 से आज तक 10 साल हो गए, इन्होंने भी किसानों की कोई सुध नहीं ली। 14 महीने जब इन लोगों ने 3 काले कानून लाए, और मोदी जी यदि पहले सोच लेते तो वो कानून को वापस ले सकते थे। अगल बगल के कितने रोड, कितना नुकसान, कितनी आम जनता परेशान हुई। लास्ट में भी तो उन्होंने ये गलती महसूस करते हुए कि इसमें मेरी जो तपस्या में कमी रही, और ये काले कानून में वापस लेता हूँ और किसानों से मैं माफी चाहता हूँ। जो समझौता हुआ वो भी आज भी जो का तो अब की बार कहाँ जाने का मन है आपका? अब सारे किसानों का ये मन है कि भाई हम थर्ड फ्रंट हमारा अब फिलहाल देश में है नहीं। 2 ही विचारधारा चल रही है, एनडीए का और उसका इंडिया का। तो अब कांग्रेस ही एक ऐसा एक पार्टी है जो किसानों को के लिए एमएसपी कानून की गारंटी का जो कानून बना रही है। आपने भी गले में पट्टा वट्टा ठीक डाल रखा है। आप बताओ क्या मन है यादव समाज का? नहीं, हम तो गुजर समाज से हैं, बाकी हम तो कांग्रेस मिलजुल के रहते हो यादव गुजर? मिलजुल वो तो सिर्फ वोट मांगते हैं विधानसभा में, तभी लट बसते हैं आपके। लट बताए। बाकी हम तो यही कहे, हम समाज एक है, हम दोनों समाज एक है, यादव समाज गुजर समाज। तो अब की बार हम तो कांग्रेस को देंगे। और ऐसे कोई ये मोदी जी तो कोई कुछ किया नहीं, झूठ बोलते हैं, पाखंड रहते हैं। नहीं सच बताओ ना, पायलट के चक्कर में कांग्रेस में जा रहे हो या फिर कोई और कारण? हम तो पहले भी रहे थे कांग्रेस में, जब विधानसभा में थे, अब भी रहेंगे। अब पायलट साहब है तो रहे ही रहेंगे। अच्छा। इसमें बिल्कुल जाएंगे एकदम 99% गुजर समाज रहेगा, साथ रहेगा कांग्रेस के। कोई दिक्कत। आप बड़े मुस्कुरा रहे हो भाई, बोलो। क्या करोगे अब की बार? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्यों दोगे? सचिन पायलट हमारे नेता, हम उसको नेता मानते हैं। उसने टिकट दिवाई है चोपड़ा साहब को। हमारी लड़ाई तो नरेंद्र मोदी और सचिन पायलट से चल रही है। हम तो गुजर समाज सचिन इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानते हैं। हम तो सचिन पायलट को नेता मानते हैं। सचिन पायलट को नेता मानते हो? जी। बाबू जी, आप भी पके हुए चावल हैं, आप बताइए। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ मतदान करेंगे। अच्छा। और 52 से और आज तक हमारे समाज का हमेशा प्रतिनिधित्व रहा। 2008 में हमारा एक भी सदस्य जीत के नहीं गया, तो उषा पूनिया को मंत्री बनाया गया था हमारे कोटे से, यादव कोटे से, और आज तक कोई मंत्री नहीं बनाया गया। उसके खिलाफ मतदान करें। क्या नाम है आपका? माता दीना अध्यापक। अच्छा, आप बताइए। सफेद कपड़े आपके भी ठीक है। मैं पहले मुकेश के साथ था, अब अनिल चोपड़ा के साथ था। मुकेश नेताजी के साथ? हाँ। अच्छा, हरवा के छोटा उनको भी? नहीं, काफी वोट दुआई, ऐसी बात नहीं है। पहली तो मैं रावत जी के साथ चल रहा था, पहली जगत सिंह के साथ था, बीच में कुछ क्या नाम है आपका? बबलू पंच भूपसेडा से। बबलू पंच भूपसेडा से। हाँ। अध्यक्ष जी, आप कुछ कह रहे थे कि यादव समाज क्यों बीजेपी की तरफ जा रहा है। प्रधान जी, आप भी इस तरफ आइए। हाँ, कांग्रेस। आप बता रहे थे कांग्रेस की तरफ आप लोगों का रुझान क्यों है? नहीं, रुझान तो आपने लालू का जिक्र किया, आपने मुलायम का जिक्र किया। राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे नेता थे उनको बीजेपी ने चुन चुन करके सिरे से, मतलब या तो उनको खंडित किया है या उनका केस लगवा करके ईडी सीबीआई से परेशान किया है। जितने भी हमारे नेता है, और अपनी बिल्कुल जो जेब की कोई कार्यकर्ता है उसको बड़ा बना करके हमारे बीच में थोपना चाहते हैं।
लेकिन यादव समाज नहीं तो भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बना तो रखा है आपके को, वो तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी है। नहीं, वो तो उनकी टीम का सदस्य था, उसको बना दिया। ऐसे तो मोहन यादव को बना रखा है मध्य प्रदेश में सीएम। बाकी उनका वो थोड़ी समाज के अंदर कद है जो तेजस्वी का और अखिलेश का है। हमारे नेता तो तेजस्वी, अखिलेश, राव इंद्रजीत। फोन बज रहा है नेताजी आपका, तो नहीं अखिलेश का फोन तो नहीं है? नहीं नहीं, फोन फान तो हमारे पास नहीं आते, आ भी जाए, लेकिन हम क्या है कि जो समाज की बातें आती है ना, समाज को बीजेपी ने प्रताड़ित करने का काम किया है। ये तो देखिए दिखावा एक दो जगह बना देते हैं कुछ वो अपने जेब में रखने के लिए। अगर भाई हमने आयुरों को प्रतिनिधित्व दिया, बाकी उनके पास कोई पावर और कोई वो नहीं है। कमाल है, मुख्यमंत्री को भी आप छोटा मोटा पद मानते हैं? छोटा मोटा पद साहब मुख्यमंत्री किया हमारे पर्ची से बना दिया राजस्थान में। तो वो भी तो पर्ची से बना होगा, लेकिन सह तो आपके समाज में। एक डिसीजन नहीं ले सकता कोई, आईएएस बना के भेज दिया दिल्ली से, वो कर रहा है सारे निर्णय। अच्छा, ये आपको बड़े अंदर की खबर है? नहीं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। अगर हमारे विधायकों को पता है नहीं को कब डीएसपी लग जाता है, कब यहाँ थानेदार लग जाता है, उनको ही पता है नहीं। अच्छा, अलवर की बात करें तो अलवर में क्या रहेगा? अलवर में कांग्रेस, ललित यादव। क्यों? नहीं, युवा है, यहाँ का स्थानीय है और क्षेत्र में रहता है, नौजवानों के बीच में संघर्ष किया है उसने, और पहली बार ऐसे नौजवान को टिकट मिला है। तो सब सोच रहे हैं कि स्थानीय को आगे कभी भविष्य में टिकट ही नहीं मिलेगा अगर इस बच्चे को हरा दिया तो। अच्छा, तो नहीं तो फिर भूपेंद्र यादव तो जीतते हैं तो मंत्री भी तो बनने के चांस है उनके। कल अमित शाह आए थे, वो कह के भी गए थे। नहीं, भूपेंद्र यादव अब भी मंत्री थे। हमारे बेचारे महेंद्र यादव बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उनके बहुत नजदीकी संबंध था, उनको टिकट नहीं दिला पाए। वो क्या करेंगे उनके मंत्री पद का, बताओ। आप तो बीजेपी से यहाँ बानसूर का उदाहरण देख लो ना, ऐसा ही वहां करेंगे। मतलब खुल करके बीजेपी में रह करके कोई भी यादव की बात नहीं कर सकता, ये सत्य है। तो ये दर्द है आपको? दर्द पूरा है। बात तो कोई बोलता नहीं है, बीजेपी में तो कोई बोल नहीं सकता। और यहाँ आप कैबिनेट मंत्री से भी बगावत कर लेते हैं। देखो, हम कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थी, हमारी पार्टी की थी, फिर भी किसी वजह से कोई काम के लेके हमारा मनभेद हो गया, तो हम उनसे 10 साल उनके पक्ष में रहे। खूब हमने जो चाही वो बुराई करी, जो हमारे मन में था उनको खूब कहते थे। और जो ये बानसूर की जनता है, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, ये जनता वो है, ये झुक नहीं सकती, ये खुली रही हुई है। ये पिछले 5 साल में 2 साल मंत्री रही, तो जनता को आदत पड़ गई कि भाई मंत्री यहाँ घर आए, काम मंत्री हमारा आके करे, तो खुल के बोलती है, खुल के रहती है। तो अब नहीं, आप अगर, क्योंकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है, फिर मैं कह देता हूं कि जो अलवर और जयपुर ग्रामीण दोनों के बॉर्डर के ऊपर है, और यहाँ के जो यारी प्यारी रिश्तेदारियां अलवर में उस तरफ है, जिस तरफ अलवर का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, इस तरफ रिश्तेदारियां कम होती हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अलवर में क्या चल रहा है? देखो, ये जो आप कह रहे हो, जो हमारी बानसूर तहसील है, ये बिल्कुल सेंटर में है। और अब आप कह रहे हो कि भाई अगर मान लें जयपुर ग्रामीण में सबसे लास्ट में, तो लास्ट में नहीं, सबसे पहले भी है ये। मैं अगर शुरुआत यहाँ से करें तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलवर की बात करें तो अलवर में क्या चल रहा है? अलवर में भी अपना ललित यादव ही रहेगा। और जो ये बानसूर की जनता है, जो यादव समाज है, ये ज्यादातर हमारे रिश्तेदारी सब भाण बेटी हमारी अलवर में, इसमें मुनावर में, बेरड़ में भी आई है, तो हमारे रिश्तेदारी टच है सारे। तो हम सब भी उन्हीं को मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर से हमारे यहाँ से जो अनिल चोपड़ा है, वो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसके फादर जो थे किसान ही रहे हुए हैं, खेती करे हुए हैं, वो भी आज हमारे जमींदार समाज से हैं या जमींदारी करते हैं, उनके पास खेती है। तो हम सब ये चाहते हैं कि भी जो भी हमारा समाज है वो एक संगठित होके दोनों सीटों पे काम करे, और हम कर भी रहे हैं। तो हमारा प्रयास सभी का ये है कि उधर से ललित यादव को जिताएं और इधर से अनिल चोपड़ा को। वहां तो फिर यादव एक तरफा तो नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों यादव कैंडिडेट हैं। ज्यादा किस तरफ जाएगा? नहीं, ज्यादा ललित यादव के पास रहेगा। उसका कारण ये है कि ललित यादव के परिवार को और इधर हमारे इसको चोपड़ा परिवार को शायद इन दोनों लोकसभाओं में 50% उनके परिवार तक को जानते हैं। भूपेंद्र यादव को और इस राजा जी को कौन जानता है? परिवार में एंट्री नहीं है किसी की। ये अपने बीच के सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट मिली है। वैसे विधायक बन के मेहनत के बल के ऊपर अपने, लेकिन है हमारे जैसा ही सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार का। इधर ये चोपड़ा साहब भी ऐसे ही है, सामान्य परिवार से। तो इनसे लोगों का कनेक्टिविटी अच्छी है, जुड़ने में भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं। शकुंतला से नाराज थे, आपने भी उनके खिलाफ प्रचार किया जम के अब की बार? नहीं, प्रचार मैंने कहीं नहीं किया। बाकी मैं नाराज था उनसे, पूरे चुनाव में मैं कहीं भी नहीं गया। नाराज रहे थे? हाँ, बिल्कुल नाराज। पर अब वो नाराजगी दूर हुई है? नाराजगी पार्टी का तो मैं तो शुरू से कांग्रेस पार्टी को वोट करता हूँ। 10 साल इसके साथ भी, 15 साल शकुंतला जी को मैंने 3 चुनाव में लगातार संघर्ष किया इनके साथ और इनका सहयोग किया। अब किसी कारण से मंत्री पद बनने पर अच्छे अच्छे नेताओं के
घमंड हो जाता है तो इनको भी हो गया। उतार दिया आपने, लेकिन नहीं वो तो जनता, मेरे एक से क्या जनता उतारती है, जनता नहीं उतारा घमंड तो। आपने भी उतारा तो है। भाई ऐसा है, ना तो मैं उतार सकता हूँ, कोई ऐसी ताकत ना मेरे पास है, ना अध्यक्ष साहब के, हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब है अजीत जी के पास। ये तो जनता का मन था, भाई जनता को उनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगा तो जनता ने परिणाम दे दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं उतार सकता। अब अच्छा, लालू और मुलायम का जो मामला है, ये जनता को याद है क्या? सबको, हमारे समाज के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको तेजस्वी एक विधानसभा में प्रचार करता है तो पूरे बिहार की में तो यहाँ सूदा प्रसारण होता है। उनके बारे में जो आज ये बोलते हैं मोदी जी, अमित शाह, इनकी पूरी टीम, उन दोनों परिवारों के प्रति सबको पता है। एक बात बताओ, उनकी 7 बेटियां हैं लालू जी के, 7 बेटियों में 3 बेटियों के ऊपर इन्होंने ईडी का, सीबीआई का शिकंजा कस रखा है। बताओ, जो बच्चे जब लालू जी रेल मंत्री थे उनके दूध के दांत आए थे 5-6 के, तो और उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि तेजस्वी की तो मूछें भी नहीं आई थी शायद, अब उनके ऊपर ये केस लगा करके उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये कोई वो थोड़ी है भाई, परिवार तो वो भी हमारे बीच के अपने ही है, बस राजनीति में प्रोग्रेस करके तो ऐसा थोड़ी है कि उनको खत्म ही करना है। अच्छा, पायलट पसंद है कि गहलोत पसंद है? नहीं, मैं व्यक्तिगत देखो, मैं राजनीतिक रूप से सचिन पायलट को पसंद करता हूँ, नौजवान है, नौजवानों से कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है। बाकी आप पायलट को पसंद करते हैं गहलोत को? देखो, हम तो पसंद तो पायलट साहब को करते हैं, क्योंकि बाबू जी, आप किसको पसंद करते हैं, पायलट को या गहलोत को? भाई पायलट भी किसान नेता था। और आप किसको पसंद करते हैं, पायलट या गहलोत? पायलट साहब को पसंद करते आप पायलट या गहलोत? पायलट जी। आप? पायलट। और भी कुछ 1-2 लोग, पायलट या गहलोत? धोनी। बड़े डिप्लोमेटिक है, एक का नाम बताओ ना। सचिन पायलट। और आप? जब सब पसंद करें, हम भी साथ में है भाई। अपन यादव साथ ही है जब सब। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में, महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।